ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, अति विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 12 से 18 अगस्त 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए, एक्वेरियस के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि आपके लिए अगर हम देखें तो वो 10वें से स्टार्ट कर 12वें घर तक जाएंगे इस हफ्ते। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और डे टू डे एक्टिविटी पर उनका बहुत प्रभाव होता है। और जब वो इतनी जल्दी राशि बदलेंगे तो कई ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे, कई राशियों में रहेंगे, भावों में रहेंगे, तो इन सब का प्रभाव आपके डे टू डे एक्टिविटी पे पड़ता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। यदि आपकी लग्न राशि कुंभ है या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली आप बोलें कि लग्न राशि मेरी कुंभ है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि कुंभ है तो अलग बनाइए, नहीं हो सकता। जहाँ से आपको सटीकता ज़्यादा बैठती है वहाँ से देखिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि मेरे हिसाब से लग्न राशि से देखेंगे तो बेटर रहेगा। नहीं पता तो चंद्र राशि अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें घर में रहेंगे। 12 तारीख के मिडनाइट के आसपास ये हो जाएगा और 15 तारीख दिन के करीबन 1 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना कोई बुरा नहीं माना जाता। आपके लिए एक अर्थ त्रिकोण के स्वामी है और अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में प्रेशर तो रहेगा लेकिन कुछ अच्छा करने का मौका भी मिल सकता है। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी दिख रही है। थोड़ी सी सेंसिटिविटी रहेगी क्योंकि चंद्रमा नीच के होंगे, उस पर बात करेंगे बाद में। पहले अच्छी चीज़ें देखते हैं। गुरु से सप्तम में यानी कि गजकेसरी योग और मंगल की दृष्टि। मंगल क्या है, खुद 10वें घर के स्वामी हैं और इसके साथ 3रे घर के स्वामी, यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ अगर बाधाएं आ रही थी तो दूर होंगी। कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस रहेगा। कार्य क्षेत्र में एक बहुत आगे बढ़ने की उत्सुकता आपके अंदर रहेगी। और गुरु की दृष्टि भी है, परस्पर बनी रहेगी गुरु की दृष्टि। गुरु क्या है, आपके धनेश हैं, लाभेश हैं। गुरु मंगल साथ में बैठकर देख रहे हैं, तो ये समय धन की प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि केवल हम ग्रहों की दृष्टियों की बात करें, ग्रहों के प्रभाव की बात करें 10वें घर पर और चंद्रमा पर, तो बहुत ग्रहों का प्रभाव है। शनि की 10वीं दृष्टि, गुरु मंगल की दृष्टि और राहु की दृष्टि। तो ये समय कार्य क्षेत्र में बदलाव का बहुत अच्छा है, यानी कि अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे, अच्छा समय है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है, चंद्रमा नीच के हैं। अब चंद्रमा नीच के 10वें घर में, यानी कि फोकस नहीं रहेगा, भ्रमित रहेंगे, थोड़े से टिमिड से रह सकते हैं। बहुत जल्दी आप गुस्सा हो जाएंगे, बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे। इस पर शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी, यानी कि आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर सकते हो। और राहु का जो प्रभाव है वो एग्रेशन को बढ़ा सकता है, वाणी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो कार्य क्षेत्र में समय अच्छा है, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा इस अच्छे समय का ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाएंगे। गुरु क्योंकि आपके 11वें घर के स्वामी भी हैं, जो 10वें से दूसरा भाव है। अगर प्रमोशन आदि की बात इस टाइम पे चल रही है तो चांसेस है कि आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक नवांश की बात है, सत्य बोलना बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी शुगर कोट करना अच्छा होता है। आज ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग होगा आपका वैसा ही दिख रहा है। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, एक ही चीज़ मुझे दिख रही है कि थोड़ा सा शांत रहिएगा, भक्ति भाव रखिएगा। दशमांश कुंडली बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा समय है, लेकिन गुस्से से बचना है। अपने पार्टनर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ गुस्सा नहीं करना। लव लाइफ एग्रेशन दिख रहा है, बहुत एग्रेशन, अचानक से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो अच्छा है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही बात कहूँगा कि आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं आजकल, और ये सेंसिटिवनेस, संवेदनशीलता आपको तंग यहाँ पर बहुत करेगी। सेहत, बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, आंखों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, स्पेशली करियर और बिजनेस में। 15 तारीख दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, धनु में, और 17 तारीख शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही माना जाता है।
क्योंकि छठे घर के स्वामी है, कोई रुका हुआ पैसा आपका आ सकता है, अदालती कार्रवाई चल रही थी, लाभ हो सकता है, कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे, पूर्णता की तरफ जा सकते हैं। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, मंगल दशमेश हैं, पुनः जॉब चेंज करने के लिए ये समय भी आपका ठीक ही रहेगा। और मंगल तीसरे घर के स्वामी है, 11वें घर में चंद्रमा बैठे हैं, कोई इच्छा की पूर्ति होती हुई दिख रही है, यात्रा का योग होता हुआ दिख रहा है, समय अच्छा है। एकमात्र नेगेटिव चीज़ क्या है, गुरु से अष्टम में है, गुरु से अष्टम में चंद्रमा होते हैं तो शकट योग बनता है, तो कोई इंपॉर्टेंट कार्य आपका अटक सकता है। सब सही चल रहा होगा, सब ऑन ट्रैक होगा, अचानक से कोई आपका कार्य अटक जाएगा, और जब कोई इंपॉर्टेंट कार्य अटकता है तो हम परेशान होते हैं, तो वही यहाँ पर एक परेशानी दिख रही है। अन्यथा तो इस समय कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं दिख रहा, अच्छा ही है। चंद्रमा लाभ स्थान में है, कोई ना कोई आपका लाभ, कोई ना कोई आपका आपकी इच्छा पूर्ण होती हुई दिख रही है। नवांश कुंडली कह रही है दूसरों से बच के रहना, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, यहाँ पर अपनों पर भी। दशांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में फोकस की कमी अभी भी रहेगी। बिजनेस बहुत सीधे बनकर काम मत कीजिएगा, यहाँ पर आपको या आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है। लव लाइफ पहले से चीज़ें बेटर रहेंगी, लेकिन जल्दबाजी रही तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन एक ही चीज़ कहूँगा बस कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाइएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, प्रॉब्लम बस एक ही है कि आप कंसंट्रेट नहीं करते, आप अपने आप को तैयार नहीं करते कंसंट्रेशन के लिए। कंसंट्रेशन अगर नहीं है तो ऐसी चीज़ नहीं है कि 2 दिन में आ जाएगी, तो उसको प्लान कीजिए कि कैसे आप अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाइए, ये टाइम उसके लिए अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग रहेंगे, नसों के रोग रहेंगे, लोअर बॉडी में कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका फिर से लाभ स्थान बली है, क्योंकि चंद्रमा भी लाभ स्थान में है, बता रहा है कि हफ्ते का ये भाग अचानक से कोई पुरानी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में 17 तारीख शाम के 6 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं रहेंगे। इससे एक दिन पहले सूर्य का भी गोचर हो चुका होगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत विशेष नहीं होता। अच्छी चीज़ है कि विपरीत राजयोग बनाएंगे। अब मैं ये भी बता चुका हूँ कई बार कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं होता, फिर भी कोई छोटा मोटा कार्य अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। गुरु की दृष्टि है, और गुरु लाभेश धनेश है, पैसा आएगा। गुरु राहु के डिस्पोजिटर हैं इस टाइम पे, और चंद्रमा 12वें घर में है। अब यहाँ पर विदेश संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें बहुत लाभ होगा। अगर आप विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, वीज़ा आदि का प्रोसेस, या ढूंढ रहे थे जॉब, या कुछ और विदेश संबंधित करना चाह रहे थे, समय बहुत अच्छा है। तो और दूसरा 12वें घर के चंद्रमा है, गुरु का प्रभाव है, तो अपनी एडिक्शंस को छोड़ने के लिए टाइम आपका बहुत अच्छा होगा। तो इस समय का सदुपयोग कीजिएगा, लेकिन खर्चों की तीव्रता बहुत बढ़ जाएगी, खर्चे बढ़ सकते हैं। केतु का प्रभाव भी है, कुछ नया सीखने के लिए समय बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली कह रही है कि अपनी धारणा को बदलना पड़ेगा। जहाँ तक दशांश की कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में देखिए मैं पूरे हफ्ते ही कहूँगा किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, नुकसान होगा। बिजनेस ठीक है, ऊर्जा अच्छी रहेगी, एक सकारात्मक ऊर्जा बिजनेस में रहेगी। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, मानसिक लेवल पर एक कंपैटिबिलिटी बिठानी है, उसकी बहुत कमी दिख रही है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, और सॉरी वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक है, यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हृदय टू हृदय, बल्कि हार्ट टू हार्ट कोई बात करने की आवश्यकता है। यानी कि एक तो होता है कि नॉर्मल बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है घर में, क्या चल रहा है, बच्चों का क्या है, सब। कभी कभी लाइफ पार्टनर्स आफ्टर अ स्पैन ऑफ टाइम ये चीज़ें भूल जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भूल जाते हैं। ये सब तो चलता रहता है, इम्पॉर्टेंट क्या है, कहीं ना कहीं इमोशंस, तो उन पर काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत शुभ टाइम है, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर्स, बीपी, इंडाइजेशन तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम बली है, बहुत नए नए आइडियाज़ और इमेजिनेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। उपाय के स्वरूप में आपको ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमा, ये जो मंत्र है शनिदेव का, इसका 11 बार पाठ करना है, जाप करना है, सॉरी। हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ करना है, और शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।